नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कल सुबह 8 बजे से अनशन पर बैठेंगे किसान नेता। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता अनशन करेंगे। आरक्यू प्रवक्ता राकेश टिकैत का यह बयान है कि जिला मुख्यालय जाकर ज्ञापन देंगे। गलत लोग आंदोलन में ना आए, आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह आंदोलन गांव के किसानों का है। राकेश टिकैत की तरफ से इन बातों को कहा गया। फिलहाल कल सुबह अनशन पर बैठेंगे 8 बजे। ये तमाम किसान नेता जिला मुख्यालय पर जाकर ज्ञापन भी देंगे। राकेश टिकैत की तरफ से यह भी कहा गया। फिलहाल सिंधु बॉर्डर से लेकर और गाजीपुर बॉर्डर तक इन तमाम बॉर्डर्स पर कल किसान नेता अनशन पर बैठेंगे। राकेश टिकैत भाकियू प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि आंदोलन सही दिशा में बढ़ रहा है। तो कल सुबह 8 बजे अनशन पर बैठेंगे किसान नेता। लगातार अनशन चल रहा है और ऐसे में अब गाजियाबाद की जिक्र करें तो किसानों ने जामिया मिलिया के छात्रों को वापस लौटा दिया। यूपी गेट पर आए जामिया मिलिया के छात्र छात्राओं को किसानों ने वापस लौटाया। पुलिस ने किसानों से पूछने पर किसानों ने इनकार कर दिया। किसानों के इनकार के बाद पुलिस से हुई छात्रों की नोकझोंक। जामिया मिलिया के तमाम छात्र पहुंचे थे किसानों को समर्थन देने के लिए, लेकिन किसानों ने मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, गाजीपुर बॉर्डर पर जामिया मिलिया के तमाम छात्र पहुंचे किसानों को समर्थन करने के लिए, क्या कुछ वहां पर हुआ? जी बिल्कुल, देखिए तुषार, जैसे ही जामिया इस्लामिया के 100 छात्र वहां पहुंचे हैं, उसके बाद ही जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने वहां से जाने की कहा। वहीं जो किसान थे वो ये कह रहे थे कि हमारा जो झंडा है आप उसी के बैनर के नीचे आएंगे, यदि आते हैं तो आपका स्वागत है, अदरवाइज आप लोग यहाँ जा सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर छात्रों का विरोध किया और उन्हें वहां से वापस भेज दिया। वहीं प्रशासन ने भी छात्रों को समझाकर वहां से वापस भेजने में किसानों की मदद ली। जी लेकिन साथ ही साथ देखा जाए गौरव, जिस तरीके से, क्योंकि एक अभी राकेश टिकैत का ही हम जिक्र कर रहे थे उनके बयान का, उन्होंने कहा कि गलत लोग इस अनशन में ना आए क्योंकि आंदोलन सही दिशा में बढ़ रहा है। क्या ये तमाम वो अराजक, असामाजिक और तमाम राजनीतिक हितों वाले लोग हैं, स्वार्थ वाले लोग हैं, जो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं कंधा बनाकर अपने मकसद को साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए तुषार, जब भी जामिया इस्लामिया का नाम आता है या एएमयू का नाम आता है तो आपको याद आ जाता होगा कि पिछले दिनों जो दंगे हुए हैं, जिस तरीके से छात्रों के गुटों में झगड़े हुए हैं और आगजनी तक हुई है, उससे साफ स्पष्ट है कि जो किसानों का धरना अभी शांति प्रिय तरीके से जा रहा है, वो नासमझ बच्चे जो कि अपनी राजनीति चमकाने या अपने आप को चमकाने के चक्कर में कुछ अल्सर्ट कर सकते हैं, उन्हें किसानों ने अपने आप से दूर रखा है कि कहीं हमारा ये जो मूवमेंट है जो कि 18-19 दिन से पीछे से चल रहा है, उसका पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज ना हो जाए, उसको एक अलग धारा में ना चला जाए और कहीं प्रशासन को वो लूप होल ना मिल जाए जिस लूप होल का प्रशासन इंतजार कर रहा है और एक व्यस्त में प्रशासन बलपूर्वक इन किसानों को हटाने में कामयाब ना हो जाए। तो वो इसी वजह से उन छात्रों को वहां से हटाया गया। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जामिया मिलिया के छात्रों के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई और किसानों ने मना किया। किसानों का यह कहना था कि अगर आप हमारे झंडे के नीचे आना चाहते हैं, यानी कि किसान आंदोलन में शरीक होना चाहते हैं, तो आप होइए, लेकिन आपके झंडे, आपके मुद्दे इसमें शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद नोकझोंक पुलिस के साथ इन तमाम छात्रों की हुई। ये गाजियाबाद का यूपी गेट बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर ये तमाम छात्र पहुंचे थे। तो वहीं मेरठ में जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। किसानों ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है। पश्चिमी यूपी के किसानों का योगदान अहम है, सीएम योगी ने कहा। यूपी के किसान मेहनती भी हैं और देशभक्त भी हैं। किसानों में सूरा पैदा करने की क्षमता है। बहन बेटियों की सुरक्षा से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। देश के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र का जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर देश विरोधी लोगों की पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की एकता, अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर देश की सुरक्षा में सिंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ। ये परेशानी है लोगों को, जो वामपंथी हैं, जो भारत की प्रगति नहीं चाहते हैं, गरीब के चेहरे पर खुशहाली नहीं चाहते, किसान की समृद्धि नहीं चाहते, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ने देना चाहते, वे लोग कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं।
और आज वही लोग षड्यंत्र करने का प्रयास किस रूप में कर रहे हैं। कृषि संबंधी सुधार के कानून पर आपने देखा होगा कितना हो हल्ला है। मोदी जी ने यही तो कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का किसान, अगर मेरठ का किसान चाहे, अगर उसको कोई दाम 100 रुपया मेरठ में मिल रहा हो, चाहता कि नहीं मेरठ में नहीं, मुझे गाजियाबाद में 200 मिलना है, मैं मेरठ में अपनी फसल को बेचूंगा तो उसकी फसल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और ये अधिकार अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक किसान होगा, न मंडी समिति होगी, न सरकार होगा, न कोई बिचौलिया होगा। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। कुछ लोगों को यही परेशानी है कि किसान को यह अधिकार क्यों मिल गया, किसान इस प्रकार के कार्यों के साथ कैसे जुड़ सकता है। किसान अन्नदाता है तो वह अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक भी है। वह तय करेगा उसे अपनी फसल को कहां बेचना है, उस पे कोई टैक्स न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर कहीं नहीं लगना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा। किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। उसके लिए भारत माता की रक्षा करना और भारत माता के लिए सब कुछ समर्पित करना, उसके लिए यही शिरोधार्य है और वह निरंतर इसके लिए कार्य किया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें देश के खिलाफ होने वाले किसी भी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन साथ साथ लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, हमारी कोई बात होगी, हम प्रशासन के साथ, शासन के साथ संवाद बना करके उसका समाधान का रास्ता भी निकाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ये दौरा है। डीएम एसपी के साथ पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में की विकास कार्यों की समीक्षा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का अखिलेश यादव पर हमला, जिनके पास मुद्दा नहीं वो बीजेपी की आलोचना ही करेंगे। किसानों की आय दोगुनी ना हो इसलिए विपक्ष अड़ंगा लगा रहा। दिनेश शर्मा की तरफ से कहा गया, दिनेश शर्मा का अखिलेश यादव पर यह हमला था। डिप्टी सीएम की तरफ से यहां पर दौरा किया गया, जिनके पास मुद्दा नहीं वो बीजेपी की आलोचना ही कर रही हैं। किसानों की आय दोगुनी ना हो इसलिए विपक्ष अड़ंगा लगा रहा है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का यहां पर वादा किया था सरकार ने और यही वजह है कि यहां पर तमाम जो फैसले केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं उनको कोशिश की जा रही है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। तो आज इटावा दौरे पर रहे प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव से हमारी विशेष संवाददाता चंचल दुबे ने खास बातचीत की। यादव इस समय मेरे साथ में जो एक निजी कार्यक्रम है, सर बिल्कुल क्या करने दिया था। देखिए हमारी प्रोग्राम में बहुत अच्छा खुला है, ये तो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, तो बोला है नुकसान होगा, तो इसलिए पूरे देश का किसान तो इस कानून को भारत सरकार को तुरंत वापस लिया जाएगा। लेकिन यह कानून केवल पूंजीपतियों के लिए बनाया हुआ है, जैसे अभी तक सभी कानून अब किसान चाहता है कि हमारी जो दोगुनी तो दूर रही उतनी कर दे दो भाई जितनी थी। चुनाव पास है, 2022 आने वाला है, क्या तैयारियां हैं? बराबर आप जन संपर्क में जो है लोगों के, तो लोगों का क्या कहना है? देखिए हमारी पूरी तैयारी है, हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया है। अब हमारा देखिए 21 तारीख को हमारी चौधरी साहब का जन्म दिवस 11 चौधरी चरण का हर साल हम मनाते ही हैं, तो वहीं से मेरठ से शुरू कर रहे हैं। पहली रैली हमारी 21 दिसंबर को
ये रहता है। फिर 23 तारीख को तो हम अपने यहाँ मनाएंगे चौधरी साहब का जन्म। फिर उसके बाद 24 तारीख से हमारे सभी कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर के विधानसभा स्तर के सभी गांव जाएंगे और प्रत्येक दिन 5 गांव जनसंपर्क करेंगे जनता से। तो ये कार्यक्रम हमारा स्टार्ट 24 तारीख से गांव वाम करेंगे, पैदल चलेंगे। बिल्कुल, ये मेरे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव, जिनका साफ तौर से कहना है 2022 की पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं और जन संपर्क बनाए हुए हैं, लोगों से मिलेंगे, जिसके बाद ही 2022 में बड़ी एक जीत हासिल करेंगे। रिपोर्ट चंचल दुबे। खबर अमेठी से है, जहां पर किसान बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज 7वें दिन सपा छात्र सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयसिंह प्रताप यादव और सपा महिला नेता ने समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ हल और बैल को साथ लेकर किसान यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों के बीच जाकर किसान बिल का विरोध किया और प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कृषि कानून पर देश के किसानों के विरोध के बाद अब किसानों के साथ राजनीतिक पार्टियां भी सरकार के विरोध में उतर आई हैं, जहां आज अमेठी जनपद के जगदीशपुर कस्बे में रेलवे स्टेशन रोड से कस्बा चौराहा तक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ हल और बैल लेकर कस्बे में मार्च कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। लोगों ने आज किसानों के समर्थन में ये प्रोग्राम किया है। हम लोग जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग किसानों के लिए रोड पर निकलकर गांव में जा करके किसानों का समर्थन करते रहेंगे और इस सरकार का विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार बड़ी निकम्मी है। ये किसी का कहना नहीं माने, अपने मनमानी ढंग से कर रहे हैं। की सरकार द्वारा जो किसान विरोधी बिल है, हम लोग उसके विरोध में जनता के बीच जाकर जनता और किसान को बता रहे हैं। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में किसान आंदोलित है। समाजवादी पार्टी इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता जनपदवार किसान पदयात्रा कर रहे हैं। हम वर्तमान की सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग लगातार किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं जब तक किसानों की हक नहीं पूरे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में वांछित अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी श्री राम को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर दिया गया। पकड़े गए बदमाश से हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ये वांछित बदमाश श्री राम, इसका नाम, बरेली पुलिस को बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब ये घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुठभेड़ में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया और ये वांछित काफी समय से था और श्री राम इसका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल ये घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में इसके पैर पर गोली लगी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। शाही के अंतर्गत एक महिला की उसके सगे देवर देवरानी और उनके 2 लड़कों के द्वारा मारपीट कर उसकी हत्या हो गई थी। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा इसमें धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के तुरंत ही बाद ही 2 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जो तीसरा जो मुख्य अभियुक्त है श्री राम, उसको पुलिस के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है और उसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। इसमें जो चौथा अभियुक्त है उसको पकड़ने के लिए भी पुलिस की टीम लगाई गई और जल्दी उसको भी गिरफ्तार। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर टायर फटने से सवारी से भरी पिकअप पलट गई और हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसी कोतवाली क्षेत्र के तिलौली बाजार की पूरी घटना। तो हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिद्धार्थनगर में टायर फटने से ये पिकअप वाहन था जो कि पलट गया और इसके अंदर जो सवार थे, तमाम सवारियां जो थी वो काफी घायल हुई हैं। तो टायर फटने से फिलहाल बताया जा रहा है कि ये पिकअप वाहन पलटा था। घटना कहाँ घटी? ये तिलौली के पास में, बांसी से 13 किलोमीटर आगे है। कितने लोग रहे होंगे? उसमें 17 लोग करीब थे। तो कितने घायल हैं? कितने? सभी लोग हैं, लमसम सभी लोग घायल, 2-3 बचे हैं खाली। नहीं उनका उतना चोट लगा कि सबको लगा है चोट। किसकी मौत हुई? तो श्रवण कुमार की। कितनी उम्र होगी उनके? लगभग ऐसे 35 साल लगभग हो गए, 30-35, 28-30 होगा। इनके पिताजी क्या नाम है? पिताजी का तो घर भरन उनका पिताजी का। गाँव कौन सा है? सेमरिया थाना चिलिया। तो क्या मौके भी मौत हो गई थी? नहीं सर, मौके पे नहीं हुई मौत। उनको वहाँ पे सुई दिए, वहाँ अस्पताल में लेके गए, हम ही लेके गए उनको, साथ में ही गए उनके। जब उसको सुई लगाया 2 दिन, थोड़ी देर बाद उसके बाद
फिर उन्हें रेफ़र कर दिया डॉक्टर ने। उसके बाद वहाँ से रेफ़र करने के बाद भी जान था उनके पास। उसके बाद आते समय शायद एक्सपायर उस गाड़ी में नहीं। खबर सीतापुर से, जहां पर मामूली विवाद पर आपस में भिड़े दो ढाबा मालिक और मारपीट में पड़ोस के एक युवक की मौत हो गई है। दोनों के विवाद को सुलझाने आया था यह युवक और पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों के विवाद को सुलझाने आया था युवक और पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मामूली विवाद पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और फिलहाल ये 2 ढाबा मालिकों के बीच की झड़प थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में दोनों ही ढाबा मालिकों के बीच सुलह कराने की कोशिश की। दोनों के बीच विवाद को सुलझाने एक युवक आया था। पुलिस ने 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर यह है कि भारतीय रेल की ऑनलाइन बुकिंग सेवा में सिंधमारी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ हुआ। यूपी एसटीएफ ने बस्ती के रहने वाले सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया। जालसाज 40 सेकंड में कर लेते थे टिकट की बुकिंग। ट्रैवल एजेंट को 35 से 40 हजार में बेच देते थे। बुकिंग वाला ऐप यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात तक फैला है गैंग का नेटवर्क। आईआरसीटीसी की ओटीपी और कैप्चा व्यवस्था में खामी का फायदा उठा रहे ये जालसाज गिरफ्तार सद्दाम हुसैन के मोबाइल से गैंग के 75 लोगों का नेटवर्क सामने आया। एसटीएफ टीम ने रेलवे के तत्काल बुकिंग के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया। गिरफ्तार सद्दाम हुसैन लखनऊ साइबर थाने में दाखिल किया गया। तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ये टिकट को 35 से 40 सेकंड के अंदर ही बुक कर लिया करते थे। आपको बता दें कि एक बड़े स्तर पर सेंधमारी यहां होती थी। ये जालसाज 40 सेकंड के अंदर टिकट बुक कर लिया करता था। तो एक बड़े स्तर पर यहां पर सेंधमारी होती थी। इस ऐप को, इस बुकिंग वाले ऐप को जो 40 सेकंड में टिकट बुक कर सकता था और जो एक बड़े स्तर पर जो एक वेबसाइट की खामी थी, कैप्चा और जो तमाम खामियां, उनका तकनीकी खामियों का ये फायदा उठाते थे और इस पूरी एप्लीकेशन को 40 से 45 या 35 हजार रुपए के अंदर ये ट्रैवल एजेंट्स को बेचा करते थे। तो यूपी एसटीएफ ने बस्ती के रहने वाले सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 40 सेकंड में ये टिकट की बुकिंग किया करते थे। अब खबर अमरोहा से, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। 5 लाख रुपए की चोरी और इलाके में हड़कंप। 2 दुकानों के शटर काटकर लाखों रुपए का माल साफ कर दिया गया। 10 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डिडौली कोतवाली से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह चोरी की घटना हुई। चोरी की घटना से पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल उठे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। किराना स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान में कई चोरी हुई है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 10 चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में चोर कैद हुए हैं। खबर सोनभद्र से, जहां पर नगर पंचायत में सरकारी धन का बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। संस्कार भवन के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने यह मोर्चा खोला है। 2011 में हुआ था संस्कार भवन का उद्घाटन के 8 साल बाद ही ये बंद पड़ गया। संस्कार भवन विकास कार्यों में ठेकेदार कर रहे घटिया सामग्री का इस्तेमाल। संबंधित अधिकारियों से भी शिकायत करने पर ठेकेदार के खिलाफ नहीं होती है कार्रवाई। हिंदू युवा वाहिनी ने डीएम की देखरेख में जांच की मांग की है। दोषी व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जल्द से जल्द संस्कार भवन को खोलने का अनुरोध भी किया गया। संस्कार भवन के खुलने से शादी विवाह कार्यक्रम करवाने में आसानी रहेगी। एक बड़े स्तर पर घोटाला सोनभद्र के अंदर हुआ। संस्कार भवन के नाम पर, इसके निर्माण के नाम पर बनने के 8 साल के बाद ही ये बंद हो गया। तो नहीं मिला कि जैसे जो कार्य हो रहा है, कार्य संतोषजनक नहीं हो रहा है, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इन लोगों का सूचना गया हमारे पास कैसे कार्य चल रहा है। इन लोगों को सूचना पाकर हमने तुरंत हम मलैया टोला में आए। मलैया टोला में आने के बाद देखा गया कि जैसे नाली की जो मानक के विपरीत काम चल रहा है। तो भाजपा सरकार में इस तरीके से काम चल रहा है और सुन रहे हैं सभासद धमकी दे रहे हैं कि मामे आपको आवाज़ नहीं देंगे। इस तरीके की बातें जो आ रही हैं, ये क्या है? ये सभासद
उसका बात अभी हमारे सामने आया है, लेकिन सभासद से भी बात किया जाएगा। और जो भी शिकायत है ईओ साहब से बात है, ईओ के यहाँ हम चल रहे हैं, ईओ से भी बात करेंगे। जो भी समस्या है ईओ से चल के तुरंत बात करके इसको तत्काल समाधान किया जाएगा। अभी हम लोग जब कहे कि बीच में से नानी ले जाइए तो बीच में से नहीं ले गए, किनारे से क्यों ले गए? अच्छा, किनारे से गड्ढा नहीं करेंगे और गड्ढा भी नहीं करेंगे। मामला तो भ्रष्टाचारों से बढ़ा हुआ है। यहाँ पर ठेकेदार द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। 30.5 लाख रुपया खर्च में बना हुआ है। 2009 से 11 तक बना और ठीक 7 साल बाद डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद इसका जिम्मेदार स्वयं ठेकेदार और नगर पंचायत है, जो कि सब गोलमाल उधर कर रहे हैं। सब जितना भी पैसा आ रहा है मरम्मत के लिए हर साल 1 लाख रुपया यहाँ पर आता है, पता नहीं चलता 1 लाख रुपया कहाँ गया। 10 साल में 10 लाख रुपया आया, 10 लाख रुपया क्या हुआ उसका कोई पता ही नहीं है। कुल बुकिंग भी होता है, उसका पैसा कहाँ जाता है उसका भी पता नहीं चलता नहीं है। 1 करोड़ 21 लाख रुपया ठेकेदारी वहाँ पाया है रोड के लिए, खरंजा के लिए, उसका भी पैसा। तो उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।